बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। उम्मीद करती हूँ सारे प्यारे फ्रेंड्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए लेकर आई हूँ एक मज़े 2-3 रेसिपीज़ एक ही वीडियो में आपकी सहूलत के लिए, बहुत ही मज़ेदार। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं करारे नमक पारे। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार खस्ता नमक पारे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा जो मैंने छान लिया है। साथ ही हमने लिया है यहाँ पर घी हाफ कप या 2 टेबल स्पून भर के। अजवाइन ली हमने 1 टीस्पून। इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, ये बिल्कुल साबित नहीं है, इसको हाथ से या तो क्रश कर लेंगे या इसको कूट लें। साथ ही हमने शामिल किया है यहाँ पर नमक 1 टीस्पून और हस्बे जायका टू टेस्ट, जितना आप खाते हो शामिल कर सकते हैं। नीम गर्म पानी हमने लिया है यहाँ पर एक डो बनाने के लिए। ये सादा पानी नहीं है, थोड़ा सा वार्म वाटर है, नीम गर्म पानी है, तो इससे बहुत ही खस्ता करारे नमक पारे जो हैं वो बनेंगे। तो हमने यहाँ पर फ्रेंड्स मैदे में मिला लेना है नमक के बाद हमने यहाँ शामिल करना है अजवाइन और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ, ताकि सारी चीज़ें जो है वो यकजान हो जाएं, आपस में अच्छी तरह से मिक्स्ड हो जाएं। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने शामिल करना है घी। हमारे यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो इसलिए घी जो है थोड़ा जमा जमा होता है। अगर ये बिल्कुल मेल्ट भी हो तो चलेगा बिल्कुल। और इसको अच्छी तरह से आपने जो घी है इसको अच्छी तरह से इस आटे के साथ जो है वो मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी जो है, नीम गर्म पानी जो है वो शामिल करते हुए एक अच्छा सॉफ्ट सा डो जो है वो आप तैयार कर लेंगे। जिस तरह आप नॉर्मल आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, इसी तरह से बिल्कुल सेम मेथड से आपने आटा जो है वो गूंथ लेना है, लेकिन थोड़ा सा नरम और सॉफ्ट सा आटा आपको गूंदना है। वैसे भी आपने गर्म पानी से गूंदा है, तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट सा नरम सा आटा जो डो है हमारे नमक पारे के लिए वो तैयार है। ये देखें, इसको हमने थोड़ा सा और अच्छी तरीके से इसकी फेंटी लगा लेनी है। हमने बहुत अच्छी तरह से इसकी जो है वो हमने जो है इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है, ताकि बहुत ही सॉफ्ट सा आटा हमारा तैयार होगा। और अब हम इसे रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए ढक कर। तो आपने कोई गीला टावल जो है इसके ऊपर रख कर उसको 2 घंटे का तकरीबन रेस्ट दे देना है। तो फ्रेंड्स 2 घंटे बाद हम चेक करते हैं यहाँ पर। तो अब ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट सी डो जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब हमने इसके जो है वो पेड़े बना लेने हैं। तो ये आप इस तरह से, जैसे एक रोटी के लिए आटा लेते हैं, आपने इस तरह से एक पेड़ा इस तरह तैयार कर लेना है और उसको अच्छी तरह से बेल लेना है। अच्छी तरह से इसको रोल करें। इस तरह से आपने थोड़ा सा खुशका लगाना है। जिस तरह से आप रोटी बेलते हैं, रोटी बनाते हैं, आप बिल्कुल इसी तरह से इसको रोल कर लें, इसी तरह से बेल लें और एक अच्छी सी बड़ी सी रोटी जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार और खस्ता और करारे ये नमक पारे तैयार होने वाले हैं फ्रेंड्स। बहुत ही मज़ेदार शाम की चाय के साथ, या इसे आप रमज़ान के दौरान या फिर आप किसी मेहमान की आमद के दौरान इसको इस तरह से बना सकते हैं। बना के इसको आप जार में भी रख सकते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारी रोटी जो है वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। तो हमने इसको डायमंड शेप में जो है वो कट कर लेना है। ना ही आपने बहुत ज़्यादा पतली रोटी बनानी है, ना ही बहुत मोटी। एक दरमियाने साइज़ की रोटी आपने बना लेनी है इस तरीके से, और उसको इस तरह से डायमंड शेप में कट कर लेना है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको मेरी सारी वीडियोस की, सारी रेसिपीज़ की, सारे व्लॉग्स की जो अपडेट्स जो हैं वो मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखें, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार जो है वो नमक पारे तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने चेक कर लेना है तेल को, और जब ऑयल के ऊपर ये जो है हमने थोड़ा सा आटा डाला था वो ऊपर को आ गया है, तो इसका मतलब है आटा बिल्कुल, तेल जो है बिल्कुल तैयार है। तो अब हम जो है नमक पारे फ्राई करने वाले हैं यहाँ पर। तो आप इसको जल्दी इस तरह से डालते जाएँ। गरम तेल में, बहुत ज़्यादा गरम ना हो, बस दरमियाने जो आंच में आपने रख के इसको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो इसको फ्राई कर लेना है। और इसी तरह सारे आटे की जो रोटियां बना कर आपने इसी तरह से डायमंड शेप में कट करके और सारे नमक पारे फ्राई कर लेने हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह मज़ेदार खस्ता करारे नमक पारे बिल्कुल तैयार हैं, रेडी टू सर्व। अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की जानिब, जो है स्प्रिंग रोल, मज़ेदार स्प्रिंग रोल, जिसके अज्जा अब मैं आपको बताने लगी हूँ यहाँ पर।
तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ली है बंद गोभी बारीक कटी हुई तकरीबन 3 कप, 2 बड़ी गाजरें बारीक कटी हुई, 2 बड़ी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। यहाँ पर मैंने लिया है 2 गड्डी हरी प्याज की, जिसका मैंने ग्रीन पार्ट जो है चॉप करके अलग कर लिया है और वाइट पार्ट इसका चॉप करके मैंने यहाँ पर अलग कर लिया है। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस 3 टेबल स्पून, वर्सेस्टरशायर सॉस 1 टेबल स्पून, केचप 3 टेबल स्पून, गार्लिक चिली सॉस यहाँ पर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, हॉट सॉस 1 टीस्पून, सिरका 3 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, जिसे पानी मिलाकर बाइंडिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम स्प्रिंग रोल बनाने लगेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमने लिया है नमक और यहाँ पर लिया है काली मिर्चें, जिसको हमने थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है। बाकी यहाँ पे मैंने 20 से 25 जो हैं वो 20 to 25 शीट्स ले ली हैं। आप इसे चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते हैं और आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं, सब टू यू, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल जो है वो गरम कर लेना है, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून यहाँ पर ऑयल हम गरम कर लेंगे एक पैन में। और ऑयल के थोड़ा सा गरम होते ही यहाँ पर हमने शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा सौते कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसके भूनते ही हमने यहाँ पर शामिल करना है ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट, हरी प्याज का जो वाइट पार्ट जो हमने चॉप करके रखा था हमने वो यहाँ पर शामिल कर लिया। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। इसके भूनते ही हमने यहाँ पर बंद गोभी शामिल कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने सारी सब्जियाँ तकरीबन शामिल करते जाना है। यहाँ पर हमने बंद गोभी शामिल की है, साथ ही शामिल करेंगे यहाँ पर गाजरें। फ्रेंड्स ये भी बहुत मज़े की कमाल की रेसिपी बनती है, ये भी आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं मेहमानों के लिए, या रमज़ानों में आप इसको इस तरह से बनाकर और फ्रीज़ कर सकते हैं। जब दिल चाहे आप इसे निकालें और डीप फ्राई करें और फिर एंजॉय करें। यहाँ पर हम सारी अब जो सब्ज़ियां हैं वो शामिल करते जाएंगे, सारी वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर हमने शामिल की हैं शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, तो इसे भी हमने शामिल कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बिल्कुल हल्की आंच पे ही हमने इसको जो है फ्राई करते रहना है, बहुत ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल लो मीडियम आपने आंच रखनी है और उस पे ही आपने इसको हल्का हल्का फ्राई करते रहना है। तो ये देखें कितना अच्छा खूबसूरत वैसे भी कलर लग रहा है वेजी का। और फिर यहाँ पर हमने सारी जो है वेजिटेबल्स इस तरह से शामिल करते रहना है। अब यहाँ पर हमने सारे सॉसेस शामिल करने हैं, तो हमने यहाँ पे सोया सॉस शामिल कर लिया है। अब हम शामिल करेंगे वर्सेस्टरशायर सॉस, ये ऑप्शनल है, अगर ये आपके पास ना हो तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। साथ ही हम शामिल करेंगे सिरका, केचप, गार्लिक चिली सॉस, अब यहाँ पर हमने शामिल करना है हॉट सॉस और थोड़ा थोड़ा सा हमने यहाँ पर ब्लैक पेपर और जो सॉल्ट है तो उसको हमने क्रश करके और यहाँ पर स्प्रिंकल कर देना है। हमने ज़्यादा नमक इसमें शामिल नहीं करना, आप टेस्ट करके देख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी सॉसेस में सारे नमक जो हैं वो ऑलरेडी ऐड होते हैं, शामिल होते हैं। तो बहुत ज़्यादा नमक ना हो जाए, बहुत ज़्यादा नमकीन ना हो जाए, तो इस तरह आपने अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो नमक शामिल करना है। अब हमने सारी सब्जियों को जो है वो इस सारे सॉस के साथ जो है अच्छी तरह से मिक्स करके और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है 5 से 7 मिनट। जब आप देखें कि यहाँ पर स्टीम बन चुकी है, सारे सॉस जो है वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुके हैं सारी सब्जियों में, तो यहाँ पर इस वक्त हमने ग्रीन अनियन का जो ग्रीन पार्ट है वो शामिल करना है यहाँ पर। और अब हमने बस उसको हल्का सा मिक्स कर लिया था और अब हम यहाँ पर शीट निकालेंगे। और मैंने शीट को जो है वो गीले टॉवल से ढक कर रखा था ताकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। और हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है मैदे में 2 टेबल स्पून तकरीबन पानी मिलाना है और बाइंडिंग के लिए हमने यहाँ पर आमेज़ा तैयार कर लेना है। और हम अब जो है वो
रोल बनाना शुरू करेंगे। बहुत ही खस्ता मज़ेदार जायकेदार ये स्प्रिंग रोल हमारे तैयार होने वाले हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल इसी रेसिपी से बनाइएगा, यकीन मानें जो खाने वाला होगा वो आपकी तारीफ़ के बिना रह ना पाए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार ये स्प्रिंग रोल तैयार होते हैं। आपने यहाँ पर एक स्प्रिंग रोल की जो शीट है वो ले लेनी है और इस तरह से 2 to 3 टेबल स्पून जितना आप चाहें आमेज़ा इस तरह से फिल करके, और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि न्यू रोल करके दोनों साइडें बंद करके और उसको इस तरह से इसकी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैदा अपने ब्रश कर लेना है या हाथों की मदद से लगा लेना है और इसको रोल करते हुए इसको आपने क्लोज़ कर देना है, इस तरह से बंद कर देना है इसका मुंह। ये देखें, बस इसको रोल करते जाएं इस तरह से, इस तरीके से। तो ये आपका मज़ेदार स्प्रिंग रोल तैयार है। तो इसी तरह हमने सारे रोल्स तैयार कर लेने हैं और अब हम आपको फ्राई करके भी दिखाते हैं। अब आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अब जो है गोल्डन ब्राउन होने तक जो है इन सारे रोल्स को जो है फ्राई कर लेना है। तो ये आपके मज़ेदार खस्ता करारे जायकेदार स्प्रिंग रोल बिल्कुल तैयार हैं, रेडी टू सर्व। हम इसे डिश आउट करके भी दिखा देते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार स्प्रिंग रोल बिल्कुल गर्मा गर्म तैयार हैं। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय के साथ, मेहमानों के साथ। रमज़ानों में आप इसको बनाकर और फ्रीज़ कर सकते हैं और जब चाहें आप इसे निकालें, फ्राई करें और इमली की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, जिस तरह चाहें इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार से व्लॉग रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।